व्हाट, बचपन से मेरी एक हॉबी थी ड्राइंग और स्केचिंग करना। मैं बचपन में जब भी एनिमेस देखता था तो मेरा मन करता था उन कैरेक्टर्स को पेपर पे उतार दूं। बट तभी की सिचुएशन की वजह से स्कूल टीचर्स बोलते थे पढ़ाई कर लो थोड़ा, पेरेंट्स बोलते थे पढ़ाई कर लो थोड़ा, और इवन बड़े भाई भी बोलते थे पढ़ाई कर लो थोड़ा। सो एट दिस एज जहाँ पे मैं करंटली अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। पढ़ाई कर ले पढ़ाई। फॉर द नेक्स्ट 15 डेज मैं बेसिकली एक स्केचिंग चैलेंज देने वाला हूँ जहाँ पे मैं बेसिकली बिगिनर लेवल से थोड़ा इंटरमीडिएट में जाऊंगा। बिकॉज अभी करंटली मैं एक सिंगल लाइन भी ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ, वो भी टेडी बनाई है। ओके सो आज जस्ट डे 1 है एंड मैं सोच रहा हूँ कि डे नंबर 1 में ज्यादा चीजें नहीं करते हुए हम सिंपल लाइंस और सर्कल्स पे अपना ध्यान देंगे। बेसिकली वार्म अप एक्सरसाइज भी कह सकते हो, जहाँ पे सिंपली हमें सम ऑफ द लाइंस पे फोकस करना है। जैसे कि हमें सिंपल सीधी लाइन बनानी है, चाहे भले जितनी बड़ी बनाए बट टेढ़ी मेढ़ी नहीं बननी चाहिए। एंड दूसरा हमें हो सके तो सर्कल्स गोल बनाने की कोशिश करनी है जितना हो सके। अभी मैं करंटली इतने गोल नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़े से एलिप्टिकल बन रहे हैं एंड मैं चाहता हूँ कि डे नंबर 15 तक मैं इसे प्रॉपर्ली मास्टर कर लूँ, अगर ऐसा होता होगा तो। ओके सो नाउ इट्स डे नंबर 2 एंड जैसे कि डे नंबर 1 में हमने थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज करी थी तो मैंने सोचा है कि उसी चीज को हम रोज अपने दिनों में ऐड करेंगे। लाइक शुरुआत के 10 या 15 मिनट हम वही वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। एंड क्योंकि आज डे नंबर 2 है तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे आसपास जो भी चीजें रखी है उन्हें मैं अपने पर्सपेक्टिव से कागज पे उतारने की कोशिश करूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये फ्रेम्स बनाने वाला हूँ इवन विद शैडो, ये पेंसिल बनाने वाला हूँ, ये गेम पैड बनाने वाला हूँ और शायद एट द एंड गोकू नहीं, अभी के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके सो ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद मैंने कुछ चीजें बनाई है। अब देखो मैं ऐसे प्रोफेशनली तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही मस्त बनाई है, बट आई थिंक आज के लिए काफी है। लाइक सम ऑफ द थिंग्स बनाई है जो कि मेरे पास पड़ी हुई थी एंड आज के लिए बहुत है ना। ओके सो नाउ इट्स द रिव्यू टाइम। तो ये हमारे प्रोफेशनल हैं एंड सर सॉरी मैडम, ये बताना जरा ड्राइंग कैसी बनी है। ये आपने बनाई है? भैया एक काम करो, आप ड्राइंग ही छोड़ दो। बच्चे भगवान का रूप जरूर होते हैं बट वो हमेशा सच नहीं बोलते। सो नाउ इट्स डे नंबर 3 एंड आज मैं थोड़े से फिगर ड्राइंग बनाने वाला हूँ। बेसिकली तुम लोग कह सकते हो स्टिकमैन ड्राइंग। तुम लोगों ने अपने बचपन में ये स्टिकमैन के गेम्स खेले होंगे जहाँ पर ये पतला सा बंदा डिफरेंट मूवमेंट्स करता है। सो एक्चुअली इतनी ज्यादा हार्ड चीज तो है नहीं बट स्टिल हमें ये मूवमेंट्स दिखा देता है डिफरेंट तरह के। तो अभी मैं यही बनाता हूँ। ओके सो पर्सनली आई डोंट नो तुम लोगों को ये फिगर्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने पेंसिल इतनी डार्क चलाई नहीं है, सिंपल लाइट पेंसिल चलाई है। एंड ये स्टिकमैन ड्राइंग सिंपल चीज़ों से बनी है जैसे सर्कल्स, ट्राइंगल्स एंड सिंपल लाइंस। तो मैं इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाला हूँ। ट्यूटोरियल्स के अकॉर्डिंग जो कि मैंने फेस स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो कुछ ऐसे है, जहाँ पे एक्चुअली ये मेल स्ट्रक्चर है एंड ये फीमेल। बेसिकली मेल की जो लाइन होती है वो थोड़ी शार्प होती है एंड फीमेल की स्मूथ। एंड इट डिपेंड्स ऑन आर्ट स्टाइल। जैसे डिफरेंट कॉमिक्स में या फिर एनिमे में आर्ट स्टाइल का फर्क होता है, वैसे उस हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ओके सो तुम लोगों ने इससे पहले कभी बेसिक एनाटॉमी और फेस स्ट्रक्चर बनाने के बारे में सोचा है? सो अभी तक मैंने जितनी वीडियोस देखी है ड्राइंग या स्केचिंग से रिलेटेड, उसमें 3D शेप्स और बेसिक शेप्स के बाद जो कि हमारा पार्ट आता है वो बेसिकली यही आता है। ओके सो पिछले 15 मिनट से ये हेड स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद अब चीजें थोड़ी जाके समझ आ रही है। एंड मैंने तुम लोगों को बताया कि नहीं, वीडियो के स्टार्टिंग से लेके एंड तक यानी डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 15 तक मैं एक फिगर बनाने वाला हूँ, बेसिकली स्केच बनाने वाला हूँ, सो दैट मुझे ये पता चल जाए कि आखिर मैंने कितनी प्रोग्रेस की। तो एंड में मिलते हैं फिर। ओके सो अकॉर्डिंग टू द डेट आज है डे नंबर 5 एंड आज मैं रैंडम स्केचेस करने वाला हूँ। कोई ट्यूटोरियल्स नहीं, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं, बस सिंपल स्केचिंग। फाइनली छठवां दिन आ ही चुका है एंड अब चलते हैं थोड़े से एडवांस लेवल पे। जैसे पिछली बार हमने हेड स्ट्रक्चर्स पे काम किया था एंड डिफरेंट एंगल से हेड बनाने की कोशिश करी थी, इस बार हम बची हुई बॉडी बनाएंगे। बेसिकली ड्राइंग की भाषा में या स्केचिंग की भाषा में इसे एनाटॉमी बोलते हैं। बाकी तुम लोगों ने देखा कि नहीं, ये मैंने कुछ एनीमे हेड्स बनाए हैं। अगर तुम लोगों ने ब्लीच देखा है तो तुम लोगों को पता होगा ये आइजन है, ये इचिगो है। अभी फेस तो बना लेता हूँ मैं, पर आइज वो नहीं आती बनानी। आज से 1-2 दिन पहले मैंने कुछ स्टिकमैन ड्राइंग्स बनाई थी, वहां पे भी एनाटॉमी थी बट बहुत ही टुच्चे लेवल पे थी। एंड अकॉर्डिंग टू सम वीडियोस मुझे एनाटॉमी सीखने के लिए या तो डिजिटली चीजें देखनी पड़ेगी, उनसे लर्न करना पड़ेगा, या फिर लाइव ड्राइंग करनी पड़ेगी। लाइक सामने कोई खड़ा होगा, कोई बैठा होगा, वो डिफरेंट पोज देगा एंड उससे मुझे बॉडी का फ्लो पता चल जाएगा कि आखिर बॉडी कहाँ कैसे मूव करती है।
तो मेरे लिए स्केचिंग समझनी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। एनाटॉमी इस पूरे चैलेंज का वो पार्ट है जो कि थोड़ा सा हार्ड और बोरिंग रहने वाला है, और उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है कि एक दिन में सीख पाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। एंड दैट्स व्हाई आज मैं थोड़े से मजे के मूड में हूँ। इधर मेरे सामने गेम चल रहा है, यहाँ पे वॉलपेपर्स है एंड चीज़ें पड़ी हुई है। तो आज मैं सिर्फ अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए भाई चीज़ें बनाने वाला हूँ। जैसे कि अभी करंटली मैंने ये कुछ कैरेक्टर्स बनाए हैं। ये एक गेम के कैरेक्टर्स है, होलो नाइट करके, आजकल काफ़ी फेमस है। बड़ा मज़ा आ रहा है इन्हें बनाने में। ओके, सो मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। एक तो है बैकग्राउंड की नॉइजेस, और ऊपर से ये एनाटॉमी वाली चीज़ पिछले 2 दिनों से मेरा पीछा नहीं छोड़ पा रही भाई, बहुत दिमाग खराब कर रही है। मैं होल बॉडी तो बना दे रहा हूँ, इवन हेड भी अच्छे से हो जा रहा है, बट जब बात आती है हैंड्स की और लेग्स की, मैं हक देता हूँ। नॉट इन द लिटरल सेंस, बट नहीं अच्छे से बन रहा है अभी। आई थिंक इट्स डे नंबर 11, 11वां दिन है ना। एंड इन 2 दिनों में एक्चुअली काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है, जैसे कि अपना पीसी बदल चुका है एंड सच में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है। सो अभी तक मैंने जितना भी सीखा उसको इम्प्लीमेंट करते हुए मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि सम ऑफ द कार्टून कैरेक्टर्स बनाए हैं जो कि मैंने बचपन में देखे थे। एंड अब मैंने सोचा है कि इनका सिर्फ फेस स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि फुल बॉडी भी मैं बहुत ईजिली बनाना चाहता हूँ। सो इसलिए डे नंबर 15 का इंतजार रहेगा। बाकी तब तक अपन प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। थ्रू दिस होल वीडियो में तुम लोगों को कई बार बताया है कि मैं एनिमे काफी देखता हूँ एंड उसी के साथ साथ मैं एक मांगा रीडर भी हूँ। तो मेरे पास एक ठीक ठाक मांगा का कलेक्शन भी है, बट अभी पर्सनली मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये वाला पैनल, गोजो वर्सेस सुकुना वाला, जो कि सच बताऊं तो मेरे हाथों से कुछ ऐसा बना है। आई थिंक ठीक है। एंड हाँ, आई नो अभी इसमें शेडिंग भी नहीं हुई है, ऊपर से बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ तूने पेंसिल चलाई है। पर भाई 13 दिनों में मैंने अपना पूरा ट्राई दिया है, जितना मैं दे सकता था उससे मुझे यही सीखने को मिला अभी तक। तो इसलिए अब और टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने लास्ट डे पर मिलते हैं। ओके, सो ये इस चैलेंज का 15th डे है एंड 15 दिन कहाँ निकल गए मुझे अभी तक नहीं पता चला। बाकी शुरुआत में मुझे इस स्केचिंग चैलेंज का एस भी नहीं आता था, तो मैं अभी अपने आप को प्रोफेशनल नहीं बोलूंगा, बट हाँ मैं बेटर हो चुका हूँ। वेट, ड्राइंग के साथ साथ मैं अभी शेडिंग का भी काम सीख रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी जरूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इन 15 दिनों में मैंने जितना कुछ भी सीखा है या जितनी प्रोग्रेस करी है वो तुम लोगों को भी अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। बढ़िया है। एंड चूंकि ये बिगिनर चैलेंज फाइनली खत्म हो चुका है, थोड़ा बुरा लग रहा है बिकॉज ऑब्वियसली मजा तो आया इस चैलेंज में। एंड पर्सनली बताऊं, मुझे ये वाली ड्राइंग इस पूरे चैलेंज में सबसे ज्यादा बढ़िया लगी, अच्छी लगी। सो इसलिए अगर तुम लोगों ने भी ऐसा चैलेंज कभी अपनी जिंदगी में पहले करा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यप, बाय बाय व्यूअर्स।